नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट नाउ की फैक्ट खबर। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत सिंह राणा और उनके विधायक पति की गिरफ्तारी के चलते राजद्रोह का कानून एक बार फिर से सुर्खियों में है। उन पर धार्मिक सौहार्द बिगाड़ना और दंगे भड़काने को लेकर कई आरोप लगाए गए हैं और दोनों पर राजद्रोह की धारा 124A लगाई गई थी। इसी के चलते देशद्रोह की संवैधानिकता पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में देशद्रोह कानून के प्रोविजंस पर पुनर्विचार होने तक इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। लगभग 152 सालों में पहली बार देशद्रोह कानून के प्रोविजंस को सस्पेंड किया गया है। देशद्रोह कानून की संवैधानिकता पर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस हेमा कोहली और NV रमणा की 3 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी। आइए अब जानते हैं क्या है ये देशद्रोह कानून। इंडियन पीनल कोड यानी IPC के सेक्शन 124A में देशद्रोह की परिभाषा के अनुसार अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय चिन्हों या संविधान का अपमान या उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है या सरकार के विरोधी सामग्री लिखता है या बोलता है तो उसके खिलाफ IPC सेक्शन 124A के तहत देशद्रोह का केस दर्ज हो सकता है। इसके अलावा ऐसा कोई भाषण या अभिव्यक्ति जो देश में सरकार के खिलाफ घृणा, उत्तेजना या असंतोष भड़काने का प्रयास करता है वो भी देशद्रोह में आता है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति देश विरोधी संगठनों से जाने या अनजाने संबंध रखता है, उन्हें किसी भी तरह का सहयोग देता है तो वो भी देशद्रोह के दायरे में आता है। भारत में यह कानून सबसे पहले अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिश राज ने 1870 में बनाया था और ये कानून अंग्रेजी शासन के खिलाफ काम करने वालों पर उस वक्त लागू किया जाता था। यदि किसी व्यक्ति पर राजद्रोह का केस दर्ज होता था तो वो सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता। राजद्रोह कानून के विरोधी अक्सर ये दावा करते थे कि IPC की धारा 124 अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष आदि स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ इस कानून का प्रयोग किया गया था। 1908 में लोकमान्य तिलक को 6 साल की सजा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लिखने पर हुई थी। देशद्रोह मामले में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 3 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती। देशद्रोह गैर जमानती अपराध की कैटेगरी में आता है। देशद्रोह का दोषी पाया जाने वाला व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। साथ ही उसका पासपोर्ट भी रद्द हो सकता है। जरूरत पड़ने पर उसे कोर्ट में उपस्थित होना पड़ता है। हमारे देश में ऐसे कई चर्चित लोगों को देशद्रोह का सामना करना पड़ा। उन पर राजद्रोह का केस दर्ज हुआ। कुछ को जमानत मिल गई और कुछ अभी भी सलाखों के पीछे है। इनमें JNU के कन्हैया कुमार, विनोद दुआ, शशि थरूर, हार्दिक पटेल आदि बाहर हैं। देशद्रोह के मामले में अभी उमर खालिद और शर्जिल इमाम जैसे छात्र एक्टिविस्ट, सिद्दीक कंपन और गौतम नवलखा जैसे पत्रकार, रोना विल्सन और शोभा सेन जैसे एक्टिविस्ट और कई लोग अभी जेल में हैं, जबकि वरवरा राव और बुजुर्ग कवि एक्टिविस्ट भी हैं। हालांकि राव को बिगड़ते स्वास्थ्य की वजह से मेडिकल जमानत पर हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा देशद्रोह कानून पर रोक लगाने से इन सभी लोगों के जेल से बाहर आने की उम्मीद बढ़ गई है।